नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले एसआईपी और एसटीपी के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आपको दोनों में से कहां पर पैसा लगाना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब ऐसा है कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक फ्रेश पैसा निकलकर म्यूचुअल फंड में जाता है। ठीक है, एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट हर महीने आपके बैंक अकाउंट से निकलकर म्यूचुअल फंड में जाता है, उसे बोला जाता है एसआईपी। और दूसरी तरफ जो एसटीपी है, एसटीपी का मतलब ऐसा होता है कि सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। एसटीपी में क्या होता है कि आप एक साथ में अपना पूरा पैसा किसी लिक्विड फंड में पार्क कर देते हो। ठीक है, कोई भी लिक्विड फंड होता है जो कि एक जहाँ पे हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से रिटर्न मिलता है, उस लिक्विड फंड में आपने पूरा पैसा पार्क कर दिया। मान लो 1 लाख रुपए आपके पास में, 1 लाख रुपए आपने पूरे 1 लाख रुपए किसी लिक्विड फंड में पार्क कर दिया, जहाँ पर आपको फिक्स रेट से रिटर्न मिलेगा। जो बैंक अकाउंट की जो एफडी होती है, एफडी से आसपास उसका रिटर्न होता है। ठीक है, तो मतलब सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न होता है, एफडी से थोड़ा कम होता है। तो उतना रिटर्न आपको लिक्विड फंड पे मिलेगा। और उस लिक्विड फंड में आपने जो पैसा पार्क किया, उस लिक्विड फंड से पैसा निकलकर म्यूचुअल फंड में जाएगा एसआईपी के माध्यम से। मतलब आप किसी भी लिक्विड फंड में पैसे को पार्क करके वहाँ से एसआईपी लगा सकते हो। नॉर्मल एसआईपी में क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से एसआईपी लगती है, मतलब आपके बैंक अकाउंट से हर महीने पैसे निकलेगा और म्यूचुअल फंड में जाएगा। एसटीपी में क्या होता है कि जहाँ पे आपने पैसा पार्क करके रखा हुआ है, एसटीपी किया हुआ है किसी लिक्विड फंड में, वहाँ से आप एसआईपी लगा रहे हो। मतलब उस लिक्विड फंड से पैसा हर महीने निकल कर म्यूचुअल फंड में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एसआईपी और एसटीपी में डिफरेंस होता है। अब दोस्तों एसआईपी और एसटीपी ये दोनों ही क्या है, एक मेथड है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का। ये मेथड है। हमारा पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं होता है, हमारा पैसा एसटीपी में इन्वेस्ट नहीं होता है। हमारा पैसा जो इन्वेस्ट होता है वो म्यूचुअल फंड में होता है। बट एसआईपी एक ज़रिया है, एसटीपी एक ज़रिया है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का। ठीक है, अब दोस्तों किन लोगों को एसआईपी करना चाहिए और किन लोगों को एसटीपी करना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, जो लोग जॉब करते हैं, जिनकी रेगुलर इनकम आती है, मतलब हर महीने जिनके पास में पैसा आता है, तो उनके लिए आइडियल है कि एसआईपी करे, हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा डाले एसआईपी के माध्यम से। और जिन लोगों के पास में लमसम पैसा है, ठीक है, एक मुश्त बहुत सारा पैसा है, तो उन लोगों के पास में ऑप्शन रहता है एसटीपी करने का। वो अपने पूरे पैसे को किसी न किसी लिक्विड फंड में पार्क करके वहाँ से एसटीपी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा अगर करेंगे तो उनका डबल बेनिफिट है। लिक्विड फंड पे भी उनको रिटर्न मिलता है 6% के करीब। ठीक है, मतलब सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ठीक है, और जो एसआईपी जाएंगी वहाँ से भी उनको रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से डबल बेनिफिट। अगर आपके पास में एक मुश्त पैसा है, लमसम पैसा है, तो आप किसी लिक्विड फंड में पार्क करके वहाँ से एसआईपी लगा सकते हो। और अगर आप रेगुलर इनकम कमाते हो, जॉब करते हो हम, तो फिर तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है एसआईपी करने का। अब दोस्तों जिन लोगों के पास में लमसम पैसा है, मतलब लमसम पैसा, तो वो ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट पूरा का पूरा पैसा उठाकर, ठीक है, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। मान लो किसी के पास में 5 लाख रुपए, पूरा का पूरा 5 लाख रुपए वन शॉट में म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं, या तो एसटीपी भी कर सकते हैं। अब कब एसटीपी करना चाहिए और कब पूरा का पूरा पैसा उठाकर म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर मान लो अगर आपको लगता है कि आने वाले 1 साल में, यहाँ से आने वाले 1 साल में मार्केट गिर सकता है, नीचे जा सकता है, कुछ इवेंट है, मान लो इलेक्शन है, उस वजह से मार्केट नीचे आ सकता है, या कुछ भी इवेंट हो, अमेरिका में कुछ है, ये कुछ है, तो उस वजह से नीचे आ सकता है। अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसे में आइडियल रहता है कि हम एसटीपी करें, मतलब पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लमसम न डालते हुए टप्पे टप्पे पर थोड़ा थोड़ा पैसा डालें। हमारा जो एकमुश्त पैसा है, लमसम पैसा, उसको लिक्विड फंड में पार्क कर दे और वहाँ से एसआईपी लगाए। ये एक आइडियल रहता है अगर हमें लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है। और अगर हमें मार्केट लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल बहुत अच्छे हैं मार्केट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम पूरा का पूरा पैसा उठाकर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। जिन लोगों के पास में लमसम पैसा है उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मान लो यहाँ से मान लो आने वाले 1 साल में अगर मार्केट गिरने वाला है, ठीक है, और अगर आपने लमसम पैसा पूरा का पूरा मान लो 5 लाख रुपये एक साथ में डाल दिया, तो अगर मार्केट 1 साल में नीचे जाता है तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा थोड़ा पैसा डाले, मान लो एसटीपी आप कर रहे हो, आपके पास में लमसम पैसा है, ठीक है, बट आप एसटीपी के जरिए उसे निवेश कर रहे हो, एसटीपी आपने कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जाएगा। तो उसमें अगर मार्केट नीचे गिरेगा भी तो आपका उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका थोड़ा थोड़ा पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर नॉर्मली वैसे अगर कोई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इतना ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी वैसे भी हम म्यूचुअल फंड में जो पैसा डालते हैं 1-2 साल के लिए नहीं डालते हैं, हम पैसा 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए डालते हैं। तो हमें बिल्कुल, अगर हम रेगुलर इनकम पाते हैं तो हमें एसआईपी करना चाहिए, और एक मुश्त अगर हमारे पास में पैसा है तो हमें एसटीपी लगा देना चाहिए, या तो हम लमसम डायरेक्ट पूरा का पूरा पैसा उठाकर म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं, वो भी एक आइडियल है।
अब दोस्तों कुछ लोग एक गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि उन लोगों के पास में लमसम पैसा होता है, उनके सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा होता है, 10 लाख 15 लाख रुपए उनके लमसम पैसा उनके सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा है, बट फिर भी वो एसआईपी कर रहे हैं, हर महीने उसमें से एसआईपी लगा रहे हैं। तो ये सही नहीं मानता मैं इसे। अगर आपके पास में लमसम पैसा है तो आपके पास में पहला ऑप्शन तो ये है कि पूरा का पूरा लमसम पैसा उठाकर भी आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। पहला ऑप्शन ये है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, अगर लग रहा है आपको मार्केट 1-2 साल में वो नीचे जा सकता है, तो फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास में एसटीपी करने का। वो जो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर में आपके 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए रखे हैं, उसको वहाँ से निकाल कर आप लिक्विड फंड में पार कर दीजिए। लिक्विड फंड में पार करने का फ़ायदा ये रहेगा कि जो सेविंग बैंक अकाउंट में आपके पैसे रखे उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है आपको, 2% 3%। अगर आप उसी पैसे को निकाल कर लिक्विड फंड में पार करोगे तो वहाँ पे 6% आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। ठीक है, पहला बेनिफिट आपका वो हो जाता है। और वहाँ से आप एसआईपी लगाइए, लिक्विड फंड से पैसा निकल कर हर महीने म्यूचुअल फंड में जाएगा एसआईपी के जरिए, तो डबल बेनिफिट आपका रहेगा। आप लिक्विड फंड में भी 6% के करीब रिटर्न कमा लोगे, और एसआईपी पे जो रिटर्न मिलता है 12% 13%, अगर लिक्विड इक्विटी फंड में आप डाल रहे हो, प्योरली इक्विटी फंड में, तो डबल बेनिफिट आपका होता है। तो जिन लोगों के पास में लमसम पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रखा है, तो वहाँ से निकाल कर हमें उसे या तो एसटीपी कर देना चाहिए, या तो फिर पूरा का पूरा पैसा हम म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा। और दोस्तों जब आप लमसम के लिए पैसा डालो, लमसम मतलब एक साथ में आपने 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दिया, 5 लाख रुपए डाल दिया, तो एक बात आपको जरूर ध्यान रखना कि यह इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म जरूर चलना चाहिए। ठीक है, इसको ये मत करिए कि आपने 10 लाख रुपए डाल दिए और अगले साल ही म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉल कर रहे हो। ऐसा अगर कर रहे हो और उस पीरियड में अगर मार्केट नीचे चले गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करिए। अगर आप लमसम पैसा डाल रहे हो तो बिल्कुल ये सोच लीजिए पहले दिन से ही कि मैं 10 साल तक या फिर एटलीस्ट 8 साल तक म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर नहीं निकालूंगा। ठीक है, एसआईपी करने वाले थोड़ा रिस्क ले सकते हैं कि एसआईपी कर रहे हैं, 2 4 5 एसआईपी उनकी गई, विड्रॉल करना भी पड़ा उनको 1 साल के अंदर, तो उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट अगर लमसम एक मुश्त अगर आप पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो पहले दिन ही आपको ये सोच लेना है कि मैं 8-10 साल वो पैसा निकालूंगा नहीं। अब दोस्तों किसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, एसआईपी करने वाले को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या एसटीपी करने वाले को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? तो ऑब्वियसली जो एसटीपी करेगा उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उससे 2 टाइप के रिटर्न मिलते हैं। एसआईपी करने वाले को तो सिर्फ एक ही टाइप का रिटर्न मिलेगा, जो एसआईपी पे उसे रिटर्न मिलेगा 12% 13% ऑन एन एवरेज जो मिलता है इक्विटी फंड में। ठीक है, उतना उसे मिल जाएगा। बट जो एसटीपी कर रहा है उसे ये रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, 12% 13% एसआईपी का। इसके अलावा उसे एसटीपी में जो लिक्विड फंड में उसने पैसा पार करके रखा हुआ है उस पर भी उसे रिटर्न मिलेगा 6% के करीब। ठीक है, तो इस तरीके से ज़्यादा रिटर्न मिलता है एसटीपी वाले को, एसआईपी वाला कम कमाता है। अब देखिए शुरुआती एज में दोस्तों हम एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास में उतना पैसा होता नहीं है। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हर महीने पैसा कमाएंगे, तो ऐसे में हमारे पास में एक ही ऑप्शन रहता है कि हम एसआईपी करें। ठीक है, या फिर अगर आपने कोई बिजनेस भी नया नया शुरू किया होगा तो उतना पैसा आपके पास में रहता नहीं है लमसम, तो आप एसआईपी के जरिए शुरुआत कर सकते हो। फिर आप एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच जाते हो तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो। 50 की एज में, 60 की एज में, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो तो आपको ग्रेचुटी मिलेंगी। ठीक है, और भी चीज़ें मिलेंगी, और भी सेविंग आप कर लेते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पास में पैसा, पीएफ का पैसा होता है, तो ये सब पैसा आपके पास में होता है 50-60 की एज में। तो 50-60 की एज में हम एसटीपी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे स्टेज में 50-60 की एज में क्या है कि पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना सही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उस एज में हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो ऐसे में आइडियल ये रहेगा कि एसटीपी के जरिए थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डालते रहें, तो 50-60 की एज में ये आइडियल रहेगा। और अगर हम यंग एज में है, 20-30 साल की एज में है, तो वहाँ पे एसआईपी करना सही रहेगा। ठीक है, और क्योंकि उस समय हमारे पास ज़्यादा पैसा होता भी नहीं है, हर महीने हम पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो एसआईपी यंग एज में हम कर सकते हैं, और फिर बड़ी एज में जाने के बाद 50-60 की एज में हम वहाँ पे जाके एसटीपी कर सकते हैं। ये एक आइडियल तरीका रहेगा। और दोस्तों कुछ लोग लिक्विड फंड में सिर्फ इसीलिए भी पैसा पार कर देते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलता है। मान लो किसी के सेविंग बैंक अकाउंट में 10-15 लाख रुपए रखे हैं, तो उसे वहाँ पे 2-3% रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो वो ये सोचता है कि मैं वहाँ से पैसे निकाल कर लिक्विड फंड में पार कर दूँ, वहाँ पे उन्हें 6% रिटर्न मिलता है। भले ही वो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करे या ना करे, ठीक है, वो लिक्विड फंड में पैसा पार करके रख सकता है। तो ये भी एक आइडियल तरीका है। जिन लोगों के पास में लमसम पैसा है वो अगर म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं भी डालना चाहते हैं तो लिक्विड फंड में रख दीजिए, वहाँ पे उन्हें 6% के करीब रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, जो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न होता है। तो ये भी एक आइडियल तरीका। तो दोस्तों आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें या एसटीपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड में जो पैसा आप डाल रहे हो वो लंबे समय के लिए डालिए, 10 साल 15 साल 20 साल इस तरीके से डालिए। क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में जो पैसा डालते हैं अपने फाइनेंशियल गोल पूरा करने के लिए पैसा डालते हैं। हम अपने बच्चों की शादी के लिए डालते हैं, खुद के रिटायरमेंट के लिए डालते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए डालते हैं। तो ये सब हमारे जो गोल है लॉन्ग टर्म के गोल है, आज से 5 साल के बाद के, 10 साल के बाद के, 15 साल के बाद के गोल है। तो ये गोल को पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए और लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए।
जब आप लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे तभी आपका अच्छा खासा रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट आपको वहाँ पे मिलता है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए दोस्तों। तो ये वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि SIP क्या होता है और STP क्या होता है, दोनों के फीचर्स क्या हैं, कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।